आया। तो पंचशील के अध्यक्ष राकेश जी दुग्गड़ आए का। मुनिश्री जिनेश जी कुमार एवं अन्य गुरुजनों को सादर नमन करता हूँ। पंचशील में आपका अभिनंदन है और मैं सभी समाज के सभी व्यक्तियों को जय जिनेंद्र कहता हूँ। हमारे लिए आज का दिन रथ यात्रा के समान है। रथ यात्रा तो शायद 4 दिन बाद आएगी, हमारे लिए रथ यात्रा आज ही आ गई है, क्योंकि आज के दिन रथ यात्रा में प्रभु अपने स्थान से निकलते हैं लोगों को दर्शन देने के लिए, और आज हमारे सामने प्रभु साक्षात विराजमान हुए हैं हम लोगों को दर्शन देने के लिए और अपने ज्ञान से अभिभूत करने के लिए। तो हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम इस पल का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। मेरे लिए एक कहावत कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। लेकिन मेरा यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा विचार है खुद का। भाई गोविंद तक पहुँचना हमारे लिए बहुत 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 ही मुश्किल है। तो मैं ये कहता हूँ कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, गोविंद आपकी बलिहारी गुरु दियो मिलाए। गुरु हमारे लिए एक बड़ वृक्ष के समान है, जिसके छाँव में, जिसके सानिध्य में हमें शांति मिलती है और हम उसका लाभ उठाएं। गुरु कहते हैं कि गुरु माता, गुरु पिता, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरम, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के अंदर ही हम लोग को सभी भगवान को देखना चाहिए और सभी भगवान में हम लोग को गुरु को देखना चाहिए। गुरु की वाणी को सुनकर हम अपना आनंद उठाएं। जय जिनेंद्र। ओम अरिहंत। वंदन है मुनिवरम मुनिवरम, भक्ति भाव से शुभ दर्शन तेरे पाए हम हर्षाए, खुशियाँ मनाए गीत स्वागत के गाए। वंदन है मुनिवरम, भक्ति भाव से अभिनंदन की स्वर्णिम घड़ियां आई है, पाकर पावन स्पर्श धरा सरसाई है। अभिनंदन की स्वर्णिम घड़ियां आई है, पाकर पावन स्पर्श धरा सरसाई है। श्रद्धा से इन चरणों में शीश झुकाए, खुशियाँ मनाए गीत स्वागत के गाए। वंदन है मुनिवरम, भक्ति भाव से सुप्त चेतना तूने आज जगाई है, हम सबके दिल में नवज्योत जलाई है। सुप्त चेतना तूने आज जगाई है, हम सबके दिल में नवज्योत जलाई है। मंगल सानिध्य मिला है भाग्य समाए, खुशियाँ मनाए गीत स्वागत के गाए। वंदन है मुनिवरम, भक्ति भाव से नेमानंदन है हमारे गणमाली, युग युग पथ दर्शन पाए गौरवशाली। नेमानंदन है हमारे गणमाली, युग युग पथ दर्शन पाए गौरवशाली। सद्गुण सुमनों से अपना जीवन सजाए, खुशियाँ मनाए गीत स्वागत
के गाए। वंदन है मुनिवरम मुनिवरम। भक्ति भाव से भक्ति भाव से भक्ति भाव से भक्ति भाव से। नवकार मंत्र सुखकारी नित उठ जपते नर नारी है। नित उठ जपते नर नारी है। नवकार मंत्र सुखकारी है। नवकार मंत्र सुखकारी अरहंत अमल विकारी है। अरहंत अमल विकारी है। तीर्थंकर त्रिभुवन तारी है। तीर्थंकर त्रिभुवन तारी द्वादश गुण निरहंकारी है। नवकार मंत्र सुखकारी है। नवकार मंत्र सुखकारी वे अजरामर अविनाशी है। वे अजरामर अविनाशी है। शिवपुर में शाश्वत वासी है। शिवपुर में शाश्वत वासी है। प्रभु सिद्ध अष्ट गुणधारी है। नवकार मंत्र सुखकारी है। नवकार मंत्र सुखकारी 36 गुणों के धारक है। 36 गुणों के धारक जागृत प्रज्ञा जन तारक है। जागृत प्रज्ञा जन तारक है। धर्माचार्य धृतिधारी है। नवकार मंत्र सुखकारी है। नवकार मंत्र सुखकारी श्री उपाध्याय श्रुतधारी है। श्री उपाध्याय श्रुतधारी 25 गुणार्जित भारी है। 25 गुणार्जित भारी जिन मथ के वे उपकारी है। नवकार मंत्र सुखकारी है। नवकार मंत्र सुखकारी समता दमता क्षमता भारी। क्षमता दमता समता भारी है। पाप भीरो संयम धारी है। पाप भीरो संयम धारी गुण सप्त जयकारी है। नवकार मंत्र सुखकारी। नवकार मंत्र सुखकारी परमेष्ठि
पंचक पावन है परमेष्ठि पंचक पावन है। जो करत सविनय सुमिरन है जो करत सविनय सुमिरन है। खिलत जीवन फुलवारी है नवकार मंत्र सुखकारी है नवकार मंत्र सुखकारी। नित उठ जपत नर नारी है नित उठ जपत नर नारी है नवकार मंत्र सुखकारी है नवकार मंत्र सुखकारी है। ओम। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चित चला में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, अपाण में अपाण जयता स्व में है। आत्मा के द्वारा आत्मा को जीतकर ही मनुष्य सुख पाता है। आत्मा को जीतने का अर्थ है आत्मस्थ होना, भीतर में रहना। आत्मस्थता के अनेक लक्षण हैं, उनमें पहला लक्षण है निष्प्रियता। यदि व्यक्ति आत्मस्थ होना चाहता है तो जीवन में कोई भी प्रकार की संसारिक चाह न रखे। आप जानते हैं चाह इच्छा दुख का कारण बनती है, भव भ्रमण का कारण बनती है। और जिसके भीतर में चाह होती है, सांसारिक पुद्गलों की चाह होती है, उसके भीतर में हमेशा भय का भाव रहता है। वो व्यक्ति हमेशा डरता रहता है, कभी भी वो आत्मस्थ नहीं हो सकता है। स्वामी राम तीर्थ ने भी बहुत सुंदर कहा, समस्त भय और चिंता इच्छाओं का परिणाम है। कितना सुंदर कहा है। जितनी ज़्यादा आपके भीतर में इच्छा होगी, उतना ही व्यक्ति भीतर से खोखला होगा और आत्मा को अधोगति की ओर ले जाएगा। अनेक लोगों को हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, जिनके भीतर में संसारिक पुद्गलों की चाह थी। कुछ लोग तो चाह इच्छा धन के खातिर शरीर को भी बर्बाद कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है, पुराने लोग धन के खातिर क्या क्या नहीं करते थे, शरीर को भी खराब कर देते थे। कारण भीतर में वो इच्छा, लोभ का भाव, लोभ की संज्ञा। पहले धन के खातिर शरीर को खराब करते थे और शरीर के खातिर धन को गंवा रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा है, मन में संसारिक कोई चाह न हो। जितनी ज्यादा चाह होगी उतना ही व्यक्ति दुखी होगा, और चाह कभी पूरी होने वाली नहीं है। इच्छाओ आकाश समा अनंतिया, इच्छा आकाश के समान अनंत है। जहाँ जहाँ इच्छाओं का विस्तार होता है वहाँ वहाँ लोभ बढ़ता है, जहाँ जहाँ लोभ होता है वहाँ वहाँ अहंकार पुष्ट होता है, व्यक्ति गर्त की ओर चला जाता है। इसलिए बार बार भावना भाव मेरे भीतर में निष्प्रियता का विकास हो।
निष्प्रियता बहुत जरूरी है। जो साधक है, मुनि है, उसके लिए तो बहुत जरूरी है। तो कोई प्रकार की सांसारिक चाह न रखे, एकमात्र क्या चाह होनी चाहिए? कर्म क्षय की, आत्मा की विशुद्धि की। संस्कृत में भी वो सुंदर कहा गया है, मोक्षे भवे च सर्वत्र निष्प्रियो मुनि स्वत्तम। कितना सुंदर कहा है। जो व्यक्ति निष्प्रिय होता है, मोक्ष की भावना भाने वाला होता है, कर्म क्षय की भावना भाने वाला होता है, वो सर्वोत्तम मुनि कहलाता है, उत्तम मुनि कहलाता है। साधु वंदना एक बात है और साधना में रमना दूसरी बात है। और जो साधना में रम जाता है और कोई चाह नहीं है, तो समझना चाहिए वो सहंसा, मतलब राजाओं का राजा है। आपने नाम सुना होगा मुनि खेसी स्वामी का। तेरापन धर्म संघ के वरिष्ठ संत हुए हैं और जिन्होंने आचार्य भिक्षु की बहुत सेवा की थी। नाथद्वारा के थे और आचार्य रायचंदी स्वामी के संसार पक्षीय मोमा थे और उनकी बहन ने भी दीक्षा ली। रूपा जी और कुशाला जी दोनों ने दीक्षा ली और स्वयं ने दीक्षा ली। इतने वो आत्मा थे, इतने पाप भीरु थे, आपको आश्चर्य होगा। वो जब संसार में थे, कपड़े का व्यापार करते थे, ऊपर से गांठ नीचे उतारना है, आप लोग तो फेंकते हैं, वो फेंकते नहीं थे, धीरे से नीचे उतारते थे। क्यों? कि वायु काय के जीवों की हिंसा न हो, विराधना न हो। इतने वो आत्माती पाप भीरु थे और आचार्य भिक्षु के विश्वास पात्र संतों में से वो एक थे। जब आचार्य भारमली स्वामी ने अंतिम समय में उत्तराधिकारी पत्र लिखा, उनमें दो नाम थे, खेसी तथा रायचंद। इतना लिखा, बाकी का जो कागज पत्र था, मुनि जीतमल जी को कहा कि जीतू, तुम्हारे को मैं जो बोलता हूँ तुम्हारे को लिखना है। भारमली स्वामी के हाथ में वेदना थी, लिखने में कठिनाई हो रही थी। जैसे ये देखा तो जीतमल स्वामी ने निवेदन किया, गुरुदेव, इस रूप में विधिवत कार्य आपके हाथ से हो रहा है, तो तेरापन धर्म संघ में एक की परंपरा है, दो की परंपरा नहीं है। तब भारमली स्वामी ने सहज सरलता के साथ कहा, जीतू, खास बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, मामा भाणेज, मामा भाणेज। फिर वापिस निवेदन किया, प्रशासन के क्षेत्र में मामा भाणेज नहीं है, आप किसी को बनाओ, रायचंद जी को बनाओ, खेसी स्वामी को बनाओ, हमारे सिरमोड़ हैं, लेकिन नाम एक होना चाहिए। और यदि ये परंपरा चालू होगी तो आगे जाकर समस्या भी हो सकती है और भी कोई घटना घट सकती है। आप तो महान हैं और आपके हाथ से इस प्रकार का ये पहला हो रहा है इस रूप में। भिक्षु स्वामी की बात छोड़ो आप, तो भारमली स्वामी ने सोचा, जीतू बात तो ठीक कह रहा है। तत्काल खेसी स्वामी के ऊपर लाइन कर दी और जैसे ही खेसी स्वामी ने सुना, वो इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए और आए, वंदना की, आपने मेरे को हल्का कर दिया, हल्का कर दिया, हल्का कर दिया। और आज होता तो कर्मों से भारी हो जाता, कर्मों से भारी हो जाता। मैं बड़ा, जबकि खेसी तो बड़े थे, मोमा थे और रायचंद भाणेज था। इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए। और आप जानते हैं दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, कोई लठधारी, कोई मठधारी। किसी ने 5 उंगलियों घस मारी, कहर तो कबीर सुनो भाई साधो, खोपड़ी खोपड़ी मत नारी। अलग अलग खोपड़ियाँ होती है। किसी ने कह दिया खेसी स्वामी को क्या जमाना आया, भाणेज तो पट पर बैठेगा और मामा नीचे बैठेगा, क्या जमाना आया है। लेकिन वो भी कम नहीं थे। उन्होंने कहा, घोड़ा, जब लड़के की शादी होती है, नहीं, लड़के की शादी होती है तो बाप तो, बेटा तो घोड़ी पर बैठता है, घोड़ी पर चलता है, मतलब ऐसे घोड़ी पर बैठकर चलता है और बाप नीचे नीचे चलता है। और बेटे के नए कपड़े होते हैं और बाप के कभी कभी ऐसे ही कपड़े होते हैं।
फिर भी वो कितना खुश होता है, मेरे बेटे की शादी है, बेटे की शादी है, बेटे की शादी। अरे बोला तुम्हारे को पता नहीं है, मेरा भाणेज पाठ पर बैठा राज करेगा, मेरे को कितनी कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही, जिनकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। जैसे ये कहा, सामने वाला व्यक्ति चुप हो गया, लेकिन उनकी निष्प्रियता गजब की थी। उस समय यदि मन में चाह आ जाती कि मैं भी तो होशियार हूं, मैं भी तो राय सिंह से बड़ा हूं और आचार्य भिक्षु की सेवा की है, न जाने मैंने क्या क्या नहीं किया है, लेकिन नहीं, उनके मन में एकमात्र मुझे कोई चाह नहीं, निष्प्रियता, इतनी निष्प्रियता। ऐसे ही कालुगुणी जब हमारे माणगणी का स्वर्गवास हो गया था, कुछ समय के लिए संघ एक दृष्टि से अनाथ हो गया था, तो उस समय वहाँ को खूब था, कौन बनेगा क्या बनेगा, ये तो होता ही है। तब हमारे संत मुनि जतिन लाली स्वामी केलवा के, उन्होंने मुनि कालू जी छापर को पूछा, कालू जी कौन बनने वाला है? चर्चा तो होती नहीं, किस पर नजर है, क्या है, कैसे है? कालू मुनि ने निष्प्रियता के साथ इतना मार्मिक उत्तर दिया, न तो तुम बनने वाला है न मैं बनने वाला हूं, फिर क्यों टेंशन वाले हैं? संग जिसको बनाएगा बन जाएगा, हमारा तो वो सिर मोड़ है। इस बात से साधु संतों पर इतना प्रभाव पड़ा। और कालू मुनि की निष्प्रियता देखो आप, जब माणगणी का स्वर्गवास हुआ और मंत्री मुनि मोगनलाल जी स्वामी वो थोड़े इन बातों में रस भी लेते थे कि संघ की बात, रस का मतलब संघ के बारे में सोचते चिंतन करते थे। और कालू मुनि की कुंडली ज्योतिषी आदि को दिखाई होगी और कालू मुनि को पता चला। कालू मुनि ने तपाक से कहा, मोगन जी स्वामी क्या करे हो, मैं किसी हालात में नहीं बनने वाला हूं, आप कितनी कोशिश कर लो मैं नहीं बनने वाला हूं। अब बोलो आप, उस समय उम्र कितनी, 21-22 साल की उम्र, यह उनकी निष्प्रियता। और जब डालगणी आचार्य बने तो डालगणी ने भी संतों को पूछा, मंत्री मुनि को, मोगनलाल जी स्वामी को, यदि मैं मना करता तो आप किसको बनाते? मैं मना करता आप किसको बनाते? आपको बनाते, आपको बनाते। न जाने कितनी बार उन्होंने कहा होगा। आखिर गुरु गुरु है, गुरु के सामने ज्यादा बोलना नहीं। गुरुदेव आपको ही बनाते, आप यदि नहीं बनते तो फिर मुनि कालू जी छापर को बनाने की बात थी, कालू जी छापर को बनाते। जैसे ये बात गई, डालगणी ने कहा, दिमाग तो मैंने भी खूब लगाया था, लेकिन यहां तक तो मैं भी नहीं पहुंचा। कुछ दिन के बाद में डालगणी निश्चिंत हो गए, नो टेंशन वाली अटेंशन। लेकिन मूल में बात बता रहा था निष्प्रियता की। यदि मन में ये भावना आ जाए मुझे कोई चाह नहीं, बस भाई जी महाराज के शब्दों में सबसे बड़ा पद कौन सा है? साधु का पद। सबसे बड़ा साधु का पद है। साधु से आचार्य उपाध्याय आदि बनते हैं, और श्रावक में सबसे बड़ा पद श्रावक का हो गया। ये तो एक व्यवस्था है, आचार्य उपाध्याय आदि व्यवस्था है। उनकी कामना नहीं करना, उनकी चाह नहीं रखना। जैन दर्शन के अनुसार साधु बनने की भावना आचार्य उपाध्याय बनने की भावना नहीं बना, कर्म क्षय की भावना भाना, तीर्थंकर बनने की भावना नहीं बना। क्यों? वो एक पुण्य प्रकृति है, वो एक पद है, पद की आकांक्षा नहीं करना। और कहा भी गया है, गुरुदेव तुलसी ने भी लिखा नहीं, पद आए जाए भले, रहे सहज मध्यस्थ, सादे बनकर सतयुगी सदा साधुता स्वस्थ। जो मैंने सतयुगी की घटना सुनाई खेसी स्वामी की, पद आता है चला जाता है, लेकिन साधुता हमेशा स्वस्थ रहनी चाहिए। और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा स्वस्थ होता है उतना ही वो आत्मस्थ होता है। आपने राका और बाका का नाम सुना होगा, बड़े सन्यासी हुए राका बाका, और दोनों जा रहे थे, एक पीछे, एक आगे एक पीछे, सन्यासी आगे सन्यासिनी पीछे, दोनों पति पत्नी थे। तो आगे बढ़ रहे हैं, रत्न जड़ित कंगन को देखा और मन में आया कहीं श्रीमती का मन ललचा न जाए।
सन्यासिनी का मन ललचा न जाए, उन्होंने मिट्टी दे दी। मिट्टी दे दी, जैसे ही मिट्टी दी और उन्होंने पीछे वालों ने देख लिया और कितना मार्मिक उत्तर दिया, ये क्या बच्चों का खेल खेल रहे हो आप। तब वापिस कहा, मैंने सोचा कि मोहवश तुम्हारे मन में ये चाह न हो जाए, तुम्हारे मन में ये इच्छा न हो जाए कि मैं ये रत्नजरी कंगट ले लूँ। तो वापिस क्या उत्तर देते हैं, आपने क्या किया, मिट्टी पर मिट्टी तो डाली, मिट्टी पर मिट्टी डाली, तो इसमें क्या फायदा, वो भी मिट्टी ये भी मिट्टी। देखते रह गए। ये भीतर की निष्प्रियता, ऐसी निष्प्रियता सब में आनी चाहिए। जो साधक है, आत्मार्थी है, पाप भीरू है और जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला है, मतलब कर्म क्षय की इच्छा रखने वाला है, बहुत समुद्र से पार होना चाहता है, तो सबसे पहला जो सूत्र बताया है वो निष्प्रियता, आत्मस्थ होने का पहला सूत्र है निष्प्रियता। और दूसरा जो सूत्र है वह है ऋजुता। हमेशा सरल बनो, नर सरल हृदय बने जाओ, नर सरल हृदय बने जाओ। वाह, नर सरल हृदय बन जाओ तुम, और कुछ नहीं है। धर्म में विकास करना है, आत्मा को शुद्ध बनाना है, तो सरलता का विकास करना होगा। बड़ा ही सुंदर कहा गया है, धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र स्थान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि नहीं है, मनुष्य का अंतःकरण है। जो जितना ज़्यादा मनुष्य सरल होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, उतना ही वह आत्मस्थ होगा। भगवान महावीर के प्रमुख गंधर अंतेवासी शिष्य गौतम स्वामी का उदाहरण आता है। उनके भीतर में कितनी सरलता थी, इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद भी, और वापिस आनंद से खमत खावना करने के लिए गए। खमत खावना कौन कर सकता है, प्रायश्चित कौन कर सकता है? जिसकी आत्मा सरल होती है, ऋजु होती है, निश्चल होती है, वही व्यक्ति खमत खावना कर सकता है और वही व्यक्ति धर्म में स्थित हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को सरल होना जरूरी है। दर्शकारी सूत्र में भी बताया नहीं कि जो व्यक्ति सरल होता है वो व्यक्ति विकास करता है, आगे बढ़ता है, और जो व्यक्ति माया करता है वो मित्रता का नाश करता है। और जो सरल होता है उसके हृदय में धर्म का अवतरण होता है, धर्म स्थित होता है। भगवान ऋषभ के समय के जो साधु साध्वी होते थे बहुत सरल होते थे, इतने सरल होते थे, इतने सरल जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक बार वो संत पंचमी समिति के लिए गए और वापस आ रहे थे, रास्ते में नाटक देखने लगे। और जैसे ही देरी से पहुंचे, जैसे ही आए, पूछा इतने देरी से कैसे आए, तो आत्मा सरल थी, हम नाटक देखने लगे। तब गुरु ने कहा नाटक देखना कल्पता नहीं है, तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। फिर दूसरे दिन और देरी से पहुंचे, गुरु ने कहा आज देरी से कैसे आए, तो हम नाटक देखने लगे। तो हमने मना किया था नहीं नाटक नहीं देखना, आपने तो कहा था नटों का नाटक नहीं देखना, आज हम नटनियों का नाटक देख रहे थे। कितने सरल थे। तो सरल होना जरूरी है, और बच्चे की तरह सरल। ईसा मसीह ने कहा था नहीं, बच्चे को गोद में लिया और कहा ये भगवान का रूप देखता हूं और इसकी तरह सरल होना चाहिए। कभी कभी कहते नहीं कोई बात घर की लेना है तो बच्चे को तैयार कर लो, मैं प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, हाँ बच्चे को, और बच्चा इतना सरल होता है, पूछते तुम्हारे पापा सिगरेट पीते, हाँ तुमने कब देखा कि बाथरूम में टुकड़ा पड़ा है। मतलब आत्मा इतनी सरल होती हैं। एक जगह हम थे तो कहीं किसी के वो छापा पड़ गया तो सब इनकम टैक्स वाले आए, पूछ रहे ये क्या, तो वो जवाब दे रहे हैं। और योग ऐसा बच्चा पास में बैठा और बच्चा तपाक से बोला पापा झूठ बोल रहे हो, कल ही तो आपने कहा था मैंने इतने लाख का मार्बल लाया और आप ऐसे बोल रहे हो। उसको ये पता नहीं कहा कैसे बोलना, लेकिन आत्मा सरल थी। आत्मा सरल, तो हमेशा सरल, और जो जितना ज़्यादा सरल होगा उतना ही जल्दी मोक्ष को प्राप्त होगा।
जो सीधा होता है वह सिद्ध होता है, और जो टेढ़ा होता है वह कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। हमेशा सीधा सीधा, कहते नहीं सीधा 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 है, और टेढ़ा तो टेढ़ा है। सीधी सड़क बेधड़क, यानी सीधी सड़क होती है, सीधा मार्ग होता है, 140 की स्पीड से आप चले जाते हैं, और टेढ़ा मेढ़ा है, आगे मोड़ है, डेंजर, खतरा खतरा, तो आप सावधानी पूर्वक चलते हैं। इसलिए हमेशा सरल, ये ऋजुता। तीसरा जो आत्मस्थ का सूत्र बताया है वह है पाप भीरुता, हमेशा पाप से डरना। जो व्यक्ति पाप से डरता है वो निहाल हो जाता है, और जो पाप से नहीं डरता है तो पग पग पर विषाद को प्राप्त होता है, तनाव को प्राप्त होता है, और संसार में घूमता रहता है। मनुष्य गलती का पुतला है, गलती होना स्वाभाविक है, किससे भी गलती हो सकती है, साधु से भी हो सकती है, श्रावक से भी हो सकती है। जब तक घाटी कर्म है तब तक गलती होना स्वाभाविक है। जिनके मोहनीय कर्म है, छद्मस्त है, और जिन्होंने मोह कर्म को जीत लिया, मोह कर्म पर विजय प्राप्त कर ली, फिर वह गलती नहीं करेगा। गलती जो होती है वो छद्मस्त अवस्था के कारण होती है, और ज्ञानावनी कर्म आदि जो 4 कर्म है उनके उदय के कारण गलती होती है, छद्मस्तता के कारण। लेकिन गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती का परिष्कार करना चाहिए, वृत्तियों का परिष्कार करना चाहिए, और ये भावना भानी चाहिए आगे से मैं गलती नहीं करूँगा। कभी कभी ऐसा होता है, गुरु साधु को सचेत करते हैं, फिर भी गलती करता है, फिर भी गलती करता है, फिर भी गलती करता है, और वो इतना सजे के पश्चाताप कर रहा है, गुरु ने मुझे इतनी शिक्षा दी फिर भी मेरे से गलती हो रही है। और गुरु भी जानते हैं कि मतलब ये जानबूझकर गलती नहीं कर रहा है, जानबूझकर। कभी कभी क्या होता है, आदमी जानबूझकर गलती करता है, जो जानबूझकर गलती करता है उसका अलग प्रायश्चित आता है, और एक व्यवस्था या वो सजे के फिर भी गलती हो जाती है, तो गुरु द्रव्य क्षेत्रकार भाव के ज्ञाता होते हैं, तो वो जान लेते हैं भाई इनको कैसे प्रायश्चित देना, कितना प्रायश्चित देना। इसलिए हमेशा पाप भीरू होना जरूरी है, और जो जितना ज़्यादा पाप भीरू होगा उतना ही आगे बढ़ेगा। गुरुदेव तुलसी ने भी वो सुंदर कहा है, भूल छिपाना पाप है, फैलाना अभिशाप। भूल छिपाना पाप है, फैलाना अभिशाप। यहाँ बचोगे पर नहीं आगे होगी माप, यहाँ बचोगे पर नहीं आगे होगी माप। मतलब कितना भूल छिपाना पाप है। कभी कभी क्या होता है, आदमी भूल को छिपा देता है। ऐसा कहा जाता है डॉक्टर से और गुरु से कभी बात छिपाना नहीं चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके पेट में दर्द है, और आप डॉक्टर साहब को कहते हैं मेरे तो सिर में दर्द है, और आपके घुटने में दर्द है, आप कहते हैं मेरे तो कमर में दर्द है, आप कहते हैं मेरे तो शुगर है और है कैंसर, तो परिणाम क्या आएगा। तो वैसे गुरु के सामने, डॉक्टर के सामने कभी बात को छिपाना नहीं, सहजता सरलता से बता देना चाहिए। और डॉक्टर मनोवैज्ञानिक होते हैं, नहीं गुरु मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होते हैं, वो आपकी चिकित्सा करेंगे, आपको न्याय करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है जो बच्चे हैं, बच्चों से भी यदि गलती हो जाती है तो बच्चे अपने माँ बाप को बता दे मेरे से ये गलती होगी है और मैं भविष्य में ध्यान रखूंगा, सावधानी रखूंगा। तो माँ बाप भी उसका ध्यान रखेंगे, उनको प्रेरणा देंगे, सावधान करेंगे और कुछ सूत्र बताएंगे कि ऐसा ऐसा प्रयोग कर जिसे तू आगे से गलती नहीं करेगा। लेकिन कभी भी गलती को छिपाना नहीं। यहाँ आप बच सकते हैं, पर भव में कोई माफ करने वाला नहीं है। कहते नहीं, पुलिस से आप बच सकते हैं, पुलिस से आप बच सकते हैं, लेकिन कर्म रूपी पुलिस से बचना मुश्किल है। कर्म के दरबार में रिश्वत नहीं चलती, यहाँ तो रिश्वत चल जाती है। कोई आपको काम कराना, काम हो नहीं रहा है, लाइन में खड़े हैं और कर्मचारी चपरासी है, जेब में 500 रुपये डाले और तत्काल फाइल आगे चली जाती है। यहाँ तो हो सकता है, लेकिन कर्म के दरबार में ऐसा नहीं है। जो आप कर्म करोगे वो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सावधानी रखो कि मेरे से गलती न हो, गलती न हो। और गलती होगी उसको फैलाना भी नहीं चाहिए, और दूसरों की गलतियों को फैलाना भी नहीं चाहिए, और गलती को छिपाना भी नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति गलती को छिपाता है
तो फिर माफ होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा भावना भाव में पाप भीरु बनूं, पाप भीरु। और साधु के लिए तो बहुत जरूरी है कि उसने साधना को स्वीकार किया है और वो तो बार बार भावना भाए में पाप भीरुता और साधु की पहचान है। पाप भीरुता साधुता की पहचान है। और जो जितना ज़्यादा पाप भीरु होगा उतना ही वह सत्य का दर्शन जल्दी करेगा, आत्मा का साक्षात जल्दी करेगा और वो वीतरागता की ओर बढ़ेगा। और संग में भी उसका मान सम्मान होगा कि ये कितना पाप भीरु है। जब हम अनेक मुनियों के बारे में सुनते हैं, इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो वो कितने पाप भीरु थे। पग पर आज मगवा गणी का ही आप उदाहरण ले लो। आप एक हरियाली पर यदि पैर आ जाता उनकी आत्मा प्रकंपित हो जाती है। और आज आप लोग घूम रहे हो, फिरे हो, हरियाली के ऊपर, लॉन के ऊपर, वृक्ष में के ऊपर चढ़ते हो और पत्ती भी तोड़ते हैं और आपको कितनी खुशी होती है। अभी तो आपको खुशी हो रही है और जब डंडे पड़ेंगे नहीं तो पता चलेगा, डंडे पड़ेंगे, कर्म के डंडे पड़ेंगे तब पता चलेगा। तब कालू आप मगवा गणी को देखो, हरियाली के ऊपर पैर आ जाता नहीं, पसीना हो जाता, इतना पसीना छूट जाता, इतने वो पाप भीरु। इसलिए यदि आपको आत्मस्थ होना है तो हमेशा ये भावना भाव कि मैं पाप भीरुता का विकास करूं। और चौथी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है आत्मस्थ होने की, वह है मृदुता। मृदोर भाव इति मृदु, जिसका भाव मृदु है, मतलब जो निर्भिमानी है, कोमल है, वो आत्मस्थ होता है। हमारे शरीर में अनेक अवयव है, उसमें दांत भी है और जीभ भी है। पहले कौन आती है? जीभ, बाद में दांत। पहले जाता कौन है? दांत, बाद में जीभ। कारण दांत में कठोरता है और जीभ में मुलायम है, कोमलता है। जो कोमल व्यक्ति होता है वह टिका हुआ रहता है और जो अकड़न में होता है वह सूखे ठूंठ की तरह साफ हो जाता है। कितना सुंदर का है। तो कभी कभी आप आपस में बोलते हैं ज्यादा बड़बड़ मत कर, बत्ती सी तोड़ दूंगा, कहते हैं आप, और ऐसे मारते हैं तो क्यों? उसमें अकड़नपन है। तो जब तक भीतर में अकड़नपन रहेगी, ऐसे शरीर में भी यदि अकड़नपन होती है तो भी काम काज में बाधा आती है। कभी कभी सुबह एक भाई ने मुझे कहा, हमारा सुबह बहुत तकलीफ रहती है, हाथों में पैरों में अकड़न रहती है, दर्द रहता है। फिर 2-4 घंटे के बाद में सूरज की कृपा होती है तब शरीर में थोड़ी सी जान आती है। देखो बाह्य अकड़न में भी इतनी समस्या आती है तो भीतरी अकड़पन तो कितनी समस्या पैदा करने वाला होगा। कभी भी अकड़पन का भाव नहीं आए, झुकता वही है जिसमें कुछ जान है। और क्या झुकता वही है जिसमें कुछ जान है। अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। कभी भी अकड़पन नहीं करना। किसका अकड़पन करे? रावण भी चला गया, कंस भी चला गया, दुर्योधन भी चला गया, जो अपने आप को महारथी समझते थे, और आज उनका क्या है? और जिन्होंने विनम्रता रखी, मृदुता रखी, कोमलता रखी, निर्भिमानता रखी, आज उनका मूल्य है। हर युग में रावण हुए हैं और हर युग में राम हुए हैं, हर युग में कृष्ण हुए हैं, हर युग में दुर्योधन हुए, कहते नहीं, हर युग में हुए हैं। और कभी कभी ऐसा भी कहा जाता कि महाराज रावण नहीं होता तो राम को पूछता कौन? ऐसा भी कहते नहीं, दुर्योधन नहीं होता तो कृष्ण को कौन पूछता? ऐसे भी कहा जाता है। लेकिन कुल बात यह है, हमारे भीतर में मृदुता का भाव, कोमलता का, झुक जाओ। लेकिन कड़ा कहना तो सरल है, कोई भी हो, लेकिन झुकना बहुत कठिन काम है। गुरुदेव तुलसी मेवाड़ में विराज रहे थे, एक गांव में पधारे। वहाँ गांव में कोई समस्या थी, झगड़ा चलता था, तो गुरुदेव ने याद किया तो भाई आया। भाई बोला, महाराज आप मेरे को धूप में सुखाओ, धूप में खड़ा रहने को कहो, और धूप में खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ, सूखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं, खमत खावना करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बोलो आप, गुरु के सामने कितनी अकड़ता। चले गए। और तो गुरु, हम तो क्या, हम तो जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। हमारे यहाँ तो हृदय के बल पर है, हृदय परिवर्तन की बात है। पुलिस होता तो डंडे के बल पर हो जाता है, पुलिस तो डंडे के बल पर कर लेता है। घर गया, घर वालों ने सुना, उन्होंने कहा गुरु के सामने आप ऐसे बोले, जाओ वापिस गुरु से खमत खावना करके आओ। वापिस आए, मेरी गलती हुई, जैसा आप निर्देश दोगे वैसा मैं कहूँगा झुक गए।
उनको बोध हो गया, एहसास हो गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है और गुरु के सामने में ऐसा बोला। एक संत ने, आचार्य तुलसी ने याद किया संत को और कहा तुम्हारे को अमुक संतों के साथ जाना है। छदमस है, कभी कभी हो जाता भाव आवेश में आके मैं नहीं जाऊंगा। गुरु ने कहा कोई बात जाओ, सो जाओ। नहीं तो गुरु का तो काम है, 1 मिनट का काम है। हाथ विच्छेद भी कर सकते हैं, संबंध विच्छेद भी कर सकते हैं, संग से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो गुरु गुरु होते हैं, गुरु कोमल होते हैं, निर्भिमानी होते हैं, मृदु होते हैं। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, जा सो जा। लेकिन वो तो चला गया, लेकिन सारी रात उसको नींद नहीं आई। पश्चाताप, मैंने गुरु की आज्ञा की अवहेलना की है, आसाधना की है, मैंने अहंकार किया है। और सुबह आया, खमत खामना किया, गुरुदेव मेरी बहुत बड़ी भूल हुई है, आप जहाँ रखोगे वहाँ रहने का भाव है। गुरु ने सिर पर हाथ रखा, प्रेम दिया, शिक्षा दी, उनको रवाना किया। तो ये कोमलता, जितनी ज्यादा कोमलता होगी उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। कोमलता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वृक्ष होता नहीं, वृक्ष हरा भरा वृक्ष होता है, फल आती वो झुकने लग जाता है। क्यों झुकता है? नमता तो प्रभु को गमता है नहीं, उसमें कुछ शक्ति है इसलिए वो झुकता है। देने की शक्ति है, जैसे ही फल आता है वो झुकने लग जाता है, वो कोमल है। और सूखा ठूंठ झुकने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? सूखा ठूंठ है, क्या झुकेगा? नमंती फलिता वृक्षा नमंती विबुधा नरा। कितने जो फलवान वृक्ष होते हैं वो झुकते हैं, कुलीन आदमी झुकते हैं, और जो मूर्ख और सूखा ठूंठ टूटने के लिए तैयार है लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, आप यदि आत्मस्थ होना चाहते हैं, आत्मा का कल्याण चाहते हैं, तो आप इन सूत्रों की साधना करें। और इन सूत्रों की जो साधना करेगा वह व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और जो सूत्रों की आराधना नहीं करता है तो पग पग पर विषाद को प्राप्त होता है। हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है, जिन शासन मिला है, तेरापन धन संग मिला है, और इन सूत्रों की आप आराधना करो, जिससे आपका यह भव भी सुधरेगा और अगला भव भी सुधरेगा। लेकिन हमें क्या करना है? अगले भव की भी चिंता नहीं करना है, हमें वर्तमान की चिंता करना है। जिसका वर्तमान सुधरा उसका भविष्य सुधरा। वर्तमान सुधरा, भविष्य सुधरा। आप कहते हैं मेरा आगोत्र सुधर जाए, कहते हैं आगोत्र सुधर जाए। संत महात्मा कहते हैं आगोत्र की चिंता मत करो, भाव की चिंता मत करो, भाव की चिंता करो। भाव सुधरा तो भाव सुधर जाएगा। सारा खेल भाव का है, तो आत्मस्थ होना है तो इन सूत्रों की आराधना करो और आत्मा के द्वारा आत्मा को जीतो। इसका मतलब है आत्मस्थ होना। और जो जितना ज़्यादा आत्मस्थ होगा उतना ही वह भीत रागता की ओर बढ़ेगा। इसी आशा के साथ ओम आराम। आज हम पुनः